हाय शार्क्स, Hello. कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छे हैं ना? लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। बचपन से मेरे कर्ली बाल मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। नूडल्स, चुड़ैल, झाड़ू, ऐसे मजाक तो आम थे। So, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैं सैलून जाके मेरे बाल को स्ट्रेटन कराती थी। और क्या हो गया, मेरे बाल बहुत ड्राई और डैमेज्ड हो गए थे और हेयर फॉल भी हुआ था। शार्क्स, ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में 60% लोगों के बाल कर्ली, वेवी और कॉइली हैं। लेकिन या उन्हें अपने एक्चुअल हेयर टाइप पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है उन्हें उसे मैनेज करना नहीं आता। फाइनली जब हमने हमारे कर्ली बालों को एम्ब्रेस किया तो इंडिया में कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। हमें यूएस, यूके से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। हमें ये इंटरनेशनल क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल करना था, इसलिए हमने शुरू की मेंटेन की। हाय शार्क्स, मेरा नाम हिंशरा है, मैं 25 साल की हूँ और मैं कोचिन केरला से हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम युबा है, मैं 36 साल की हूँ और मैं मुंबई से हूँ। और हम लाए हैं मेंटेन। मेंटेन एक ऐसा ब्रांड है जो हेयर प्रोडक्ट्स और हेयर एक्सेसरीज का वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारे प्रोडक्ट्स हर हेयर टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। हमारे प्रोडक्ट्स को आप हमारी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से खरीद कर सकते हैं। हमने 4 साल पहले ये ब्रांड शुरू किया था और आज हमारी कम्युनिटी में 22,000 लोग हैं। शार्क्स, जब हमने ये डिस्कवर किया दैट कर्ल्स आर ब्यूटीफुल एंड एवरी फ्रिज इज अ कर्ल वेटिंग टू हैपन, हमारी लाइफ बदल गई और यही चेंज हम दूसरों की लाइफ में भी लाना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी के 2.5% इक्विटी के बदले 75 लाख के इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। So Sharks, come join us at Maintain because we like you just the way you are. Wonderful. Welcome to Shark Tank. Thank you. और दो young, energetic women entrepreneurs को देख के बहुत अच्छा लगा. I love your color coordinated outfits and I love your curly hair. Thank you. You're looking gorgeous. Thank you so much. आपने बताया कि आपका काफी मजाक उड़ाते थे, तो at what point आपको वो लगा कि I want to enjoy my curls? ये ट्रिगर पॉइंट कब हुआ दोनों के लिए? 2016-17 में हमने ये कर्ली गर्ल मेथड डिस्कवर किया, जो एक स्टाइलिस्ट ने बुक लिखी हुई है। कर्ली गर्ल मेथड, इस बुक का नाम है। तब हमें पता चला कि एक्चुअली कैसे मैनेज करना है। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आपके प्रोडक्ट्स में कुछ इंग्रेडिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करना है। मेरी वाइफ के भी कर्ली बाल है, वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाती रहती थी बीच में, अब वो बिल्कुल नहीं कराती और अब शी इज गॉट समथिंग लाइक दिस एंड नाउ पीपल, मतलब लोग अब उससे पूछते हैं कि ये असली है या नकली है, तो अब उसको कर्ल्स अच्छे लगने लगे हैं। एक्चुअली देखिए, उनको पहले पता नहीं था ना कि उनके बाल अगर कर्ली हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। ये स्ट्रेट बाल वाले जो होते हैं वो अपने ये कर्ल कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट तब भी आपके चलते हैं उनके ऊपर? एक्चुअली हर कोई यूज कर सकता है। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, सल्फेट, सिलिकॉन्स, पैराबेन्स नहीं है, वाटर सोल्यूबल है। आपकी हेयर, स्कैल्प की हेल्थ बेटर होगी विद कांस्टेंट यूजेज। तो ये हर कोई यूज करता है, सबके बालों के लिए अच्छे ही हैं ये प्रोडक्ट पे तो हम आते हैं, पहले आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इतने बड़े एज गैप में आप कैसे जुड़े एक साथ? पहले ग्रुप्स होते थे हमारी कम्युनिटी में, जब हम लोग मिल के कम्युनिटी मतलब कर्ली गर्ल कम्युनिटी। कर्ली गर्ल कम्युनिटी। कहाँ पर एक ग्रुप बनता है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक हर जगह है ये। एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। देन हमको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना है ये कम्युनिटी के लिए, बहुत पोटेंशियल है। आप सेम शहर में रहते थे उस टाइम या अलग अलग शहरों में थे? अलग फोन पे बात करते थे। अभी एक ही शहर में रहते हो कि अभी भी अलग अलग? नहीं, अभी भी मैं अलग रहती हूँ, but I keep coming। और ये कंपनी कहाँ बेस्ड है अभी? बॉम्बे में ही है। ये तो थोड़ा सा इजी होता है करना। आजकल हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो हमने ऐसे काम डिवाइड किया है कि जो ऑनलाइन पार्ट से पूरा वो हिंशरा देखती है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच वगैरह वो मैं देखती हूँ। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये इसमें एक्सपर्टीज क्या है आपकी, जो नमिता भी जानना चाहेंगी?
आई एम एक्चुअली अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। अच्छा। तो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है जिसमें फॉर्मुलेशन में मैं ज़्यादा हेल्प करती थी, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने हैं। तो आपने डेंटिस्ट का काम छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी क्लिनिक सिर्फ शाम में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, 6 to 8। ये आपकी खुद की क्लिनिक है? जी, मेरी खुद की है। अच्छा, और आप? पर मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीकॉम किया था, उसके बाद मैंने डेलॉयट में ऑडिट असिस्टेंट काम किया था और उसी टाइम मैंने मेंटेन शुरुआत की। बट अभी आप कहीं काम नहीं कर रहे? अभी एक पर्सनल लॉस हुआ था कोविड के टाइम पे, सो Sorry. इसलिए मैं फैमिली बिजनेस में थोड़ा मदद कर रही हूँ, बट अदरवाइज मेंटेन में ही फुल टाइम। तो ये कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है? इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल आया था 2018 पे दैट दिस इज एक्चुअली अ 200 करोड़ इंडस्ट्री और 6% के ग्रोथ हो रहे हैं हर साल, और अभी ये 250 to 300 करोड़ का इंडस्ट्री है, कर्ली हेयर इंडस्ट्री, ओनली इन इंडिया। तो ये तो छोटा है ना। छोटी मार्केट है थोड़ी सी। ये गलत, मतलब ये Actually है जो मुझे- अभी खरीद रहे हैं। हाँ। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जो हेयर प्रोडक्ट है वो 15,000 करोड़ की मार्केट है। ठीक है। उसमें अगर आधे लोग ये करेंगे और लड़कियां ले लो फिर भी, तो मतलब पोटेंशियल तो 5-6 हजार करोड़ की मार्केट है। Can I show the products you want Yeah, to see? yeah. This is ठीक the है। best selling product, conditioner. Okay, I'll just check these two. Yeah. साढ़े 1200। 1250। आपकी टोटल सेल कितनी है? So net sales was 12 lakhs last month, FY22 का बताइए। 1 crore. 12 लाख की सेल थी, उसमें के खर्चे और प्रॉफिट भी बता दीजिए तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। Average net sales for the last 6 months 10 lakhs. तो 10 लाख ले लेते हैं, 12 की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें 3 to 4 lakhs goes in making the products, hair products and accessories, दोनों मिला के। 3 की 4, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। आप 25% 30% का गैप पे बता रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे थोड़ी होती है। 3 लाख ले लेता हूँ। हाँ, 3 लाख के बाद कोरियर और वो सब में 70,000 जाते हैं और रेजर पे शॉपिफाई में 40,000 जाते हैं। थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वी यूज सम एजेंसीज फॉर डूइंग आवर सोशल मीडिया और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाँ जी, हाँ जी। उन लोगों और पीआर भी एक एजेंसी से करवाते हैं, तो उसका इज कमिंग अप टू 1.6। उसके बाद हम स्टाफ के सैलरीज देते हैं 40,000 देते हैं। ओके। पर मंथ सारे सबके मिला के 40,000। Yeah. आप दोनों के भी मिला के। और एम्प्लॉइज कितने हैं? 2 है। एंड देन उसके बाद व्हाटएवर मनी इज लेफ्ट हम मार्केटिंग में यूज करते हैं। प्रॉफिट भी बता दीजिए। So gross profit is 60 to 70% and some hair accessories में 75% तक भी जा सकते हैं। तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? 200 to 250। 200। थैंक यू। चलिए मेरा डिसीजन बन गया है। आई थिंक फर्स्टली ये जो प्राइस पॉइंट है ये 12.5 से 1650 वाला, या अगर 800-1000 भी ले लो। मैंने बाकी ब्रांड से बात की है जो ऐसे स्पेशलाइज्ड हेयर प्रोडक्ट रखती है, उनको 500-600 रुपए के प्रोडक्ट बेचने में भी बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन। तो 1200-1600 में मार्केट इंडिया में 1% भी नहीं रहता है। एक तो आपको 3-4 साल हो गए पर आपको प्राइसिंग की सेंस नहीं आई। दूसरी, ये जो कैटेगरी है ना, ये एक वर्ड ऑफ माउथ वाली कैटेगरी है। इसमें प्राइमरीली जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम है उनको आपके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि जो कर्ली इन्फ्लुएंसर्स है उन्होंने रेकमेंड कर दिया होना चाहिए था। हाँ। तो आई थिंक आपका एग्जीक्यूशन गैप लग रहा है मुझे। आपका स्केल बहुत छोटा है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ब्रांड्स जो कम टाइम में काफी स्केल प्रॉफिटेबली कर चुके हैं। तो इसे फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे लिए थोड़ा अर्ली है क्योंकि आपका सेल्स अभी तक सिर्फ 1 करोड़ है, प्राइसिंग हाई है। इट्स टू अर्ली फॉर मी, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपका अपनी वेबसाइट में सेल होता है या मार्केट प्लेसेस में? मार्केट प्लेसेस पे भी Marketplaces क्या में स्प्लिट भी है आपका बीच में? 60%। and 30% ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और 10% रिटेल है ऑफलाइन। ओके, एंड मार्केट प्लेसेस में आप कहाँ बेचते हो? Amazon पे है, Foxy पे है, Nykaa we're in the process, Yeah. and Sublime, Vanity Wagon, और एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी है। करेक्ट। तो वही मेरा यही क्वेश्चन था, Amazon और Nykaa में आजकल इतना मुश्किल हो गया है, तो आप कैसे करते हो ये चीज? जो हमारी एजेंसी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, वो ये मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे से जब से उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, और कांस्टेंट हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं अमेजोन की सेल्स में भी। तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते, या किसी को मतलब टाइम नहीं मिलता करने के लिए? वो या हमारी एक्सपर्टीज नहीं है ना सर।
आई डोंट एग्री। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने भी शुरू किया था ना, तो क्या होता है कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी कुछ भी कर सकती है। आपको खुद भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप उनको जब रन करोगे तो यू शुड आल्सो नो व्हाट दे आर डूइंग सो दैट यू कैन। Yeah, we are constantly like talking It's a to them small full agency. day. हाँ, Very बहुत hands-on. छोटी एजेंसी है। देखिए मेरा भी डिसीजन बन गया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कैटेगरी में, प्रोडक्ट में भी। प्रॉब्लम यह है कि मास प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए एक मार्केटिंग इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है, और वो मुझे आज नहीं दिख रही है। बेस्ड ऑन द वे यू हैव पैकेज्ड एंड प्राइस्ड योर प्रोडक्ट। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको कैंडिडली बोलना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि आपको सच्चाई सुनने की ज़रूरत है। ये ब्रांडिंग बहुत ही बेकार है मेरे व्यू में। आपका जो प्रोडक्ट अगर ऐसे रखा है तो केवल मेंटेन बढ़ सकता हूँ, ऐसे रखा है तो सो क्लीन बढ़ सकता हूँ। आप शेल्फ पे जब रखोगे प्रोडक्ट, क्या बढ़वाना चाहोगे? मैं कोई वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये आपने पूरी पिच मेरे को बताई इन डेप्थ अराउंड कर्ली हेयर और उसकी मेंटेन। सारे प्रोडक्ट देख लिए मैंने, एक पे भी नहीं लिखा हुआ ये कर्ली हेयर के लिए बना है। तो आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू प्रोपोजिशन निकाल के लानी चाहिए। लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि आप लोग क्या इसको टाइम पास कर रहे हो। 4 साल तक आप अपनी दूसरी इनकम सोर्सेज और इधर उधर फोकस कर रहे हो। फाउंडर कमिटमेंट मेरे को कम लग रहा है। नहीं, बट टाइम पास थोड़ा हार्श वर्ड नहीं है अमित? हाँ हार्श है, एंड आई वांट टू बी हार्श बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी। फाउंडर को अपनी सारी चीजें एक जगह डालनी पड़ती है एक नाव में। 10 नाव पे सवार नहीं सकता फाउंडर। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग को साथ में एक शहर में आओ, पहले साथ में कल्चर बनती है और फिर एक आता जुनून साथ में नई चीजें सोचते हैं। लास्टली आई थिंक इसमें बहुत डिजिटल मार्केटिंग का रोल रहेगा। उसके अंदर खुद का पिकअप करना बहुत क्रिटिकल रहेगा मेरे व्यू में। आज मैं आउट होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Why fear when Aman is here? मुझे लगता है कि आप टाइम पास तो नहीं कर रहे। मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 2-3 ब्रांड्स के लिए कंसल्टिंग की थी, जिससे मेरा घर चलता था। तो बहुत बारी एंटरप्रेन्योर को कुछ और भी करना पड़ता है टू मेक दैट ग्रो। मन 4 साल के लिए थोड़ी करना पड़ता है भाई। होता है यार, जब तक वो स्केल ना है तब तक तो कर सकते हैं ना। 4 साल? आर यू सीरियस? नजरिया है, अलग शहर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ भी हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, टचवुड, अभी तक सही चल रही है। जमाना ही वो हो गया यार वर्क फ्रॉम होम का, सो आई डोंट एग्री टू दैट। आपने प्रोडक्ट ठीक बना दिया, आप लोग पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हो, बट आपको एक बंदा चाहिए जो धंधा कर सके। आपको लगता है ना? हाँ लगता है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, कंडीशनल ऑफर। बेस्ड ऑन आप एक सीएमओ रखोगे जो कि ये संभालेगा, क्योंकि जैसे सबने बोला कि थोड़ी पैकेजिंग इश्यूज हैं, हाँ है, ब्रांड वाइब्स देनी हाँ है, थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है, वो करना पड़ेगा, थोड़ा AMS और नाइका एड्स कैसे चलते हैं वो समझना पड़ेगा। तो ये सारे काम एक सीएमओ एज अ को-फाउंडर, मैं आपकी हेल्प करूंगा चूज करने में, तो आपको एक सीएमओ रखना पड़ेगा इसके। तो आपको ऑफर मैं देता हूँ 75 लाख का और 10%। ग्रेट ऑफर, बहुत अच्छा ऑफर है यार। बहुत अच्छा ऑफर है। कैन वी से बात कर सकते हैं जिससे दैट? हाँ हाँ, you say that, we heard it, you can go. So sweet. मुझे ना तुम्हें पीटने का मन हो रहा है। लेबल मत लगाओ यार। We can do a counter. टाइम पास है तभी तो लॉन्च नहीं किया है अमन, समझ मेरी बात। देख यार, अगर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मेरे को सपोर्ट करना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्रोडक्ट अगर दाम है, ऐसे लोगों को तो 10 लगा लाख जो रियल में है, उसमें तो deep मुझे जाएगा। लगता है ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं मुझे किससे तो नहीं लगा करूंगा? बिल्कुल डेप्थ। Girls, what are you thinking? 7 times sales. Can we counter you? Yeah, please. With 75 for 7.5? मेरे को लगता है कि इट इज अ फेयर वैल्यूएशन फॉर यू। आजकल जितना रेवेन्यू मल्टीपल मिल रहा है उससे ज्यादा है, और 10% से ज्यादा मैं आपका लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है जो आपका को फाउंडर या सीएमओ जो भी आएगा ना, उसको भी थोड़े से इक्विटी देनी है। मुझे ना आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे को यही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वैल्यूएशन का नहीं पता, आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है। दैट इज द ओनली हेल्प with which I'm coming, because I can feel you don't know a lot of things and I can guide you. That's it.
ओके डील Thank पक्की। you. गुलाब गैंग, ये तो गुलाब गैंग हो गए। थैंक यू Thank you so much. I want to stand in the middle. Oh, Good job. Let's do it. अमन का Thank you so फेवरेट much. कलर भी पिंक है। थैंक यू गाइस। Well done, well done. Good luck. Great deal. अभी प्रिया की तो मतलब लाइफ लॉन्ग सप्लाई है। Free products for her. बहुत पैसे खर्च करती है उसमें. प्रिया बहुत खुश होगी। अमन भाई ये पैसे नहीं आएंगे वापस। अरे यार, आई होप आ जाए। I hope आ जाएंगे, बन आ जाए जाएंगे. बड़ा।